महात्म्यं यत्र गीयते। हे ऋषियों, महात्म्यं यत्र गीयते देवी भागवतं तस्य शृण्वं। अब हम आपको और देवी भागवत का महात्म्य सुना रहे हैं, आप ध्यान मग्न होकर के सुनिएगा। जय श्री। एक समय की बात थी, एकदा शंभुयो निस्तो लोपामुद्रः पद्रमुनि गत्वा कुमारमभ्यच्य प्रपच्छ विदिता कथा। एक समय की बात थी, लोपामुद्रा के पति का नाम अगस्त्य मुनि। तो एक बार वो अगस्त्य मुनि कार्तिकेय जी महाराज के पास गए और उनसे कहने लगे, शिवपुत्र कार्तिकेय, आप हमें कुछ देवी महात्म्य के बारे में बताइए। तब भगवान कार्तिकेय देवी मां की महिमा गाने लगे। सर्वप्रथम कार्तिकेय जी ने उस मां भगवती को प्रणाम। कैसी है वो मां भगवती? बोले, या नित्य सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदंबिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। ऐसी ही ये मां भगवती। बोले, या नित्य सच्चिदानंद। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में, राम के बारे में कहा है, नारायण कौन है? बोले, सच्चिदानंद। ऐसी वो मां भगवती कौन है? सच्चिदानंद स्वरूपिणी। सत्य जो सत्य है। सत्य कौन है? परमात्मा सत्य है। सत्य कौन है? वो भगवती मां सत्य है। सत्य कौन है? भगवान सूर्य सत्य है। सूर्य सत्य कैसे है? 100 साल पहले भी थे, जब हमारे दादा परदादा लोग रहे हुए, आज भी हैं और 100 साल बाद भी रहेंगे। यही सत्य है। हम लोग असत्य है। हम लोग न 100 साल पहले थे, न 100 साल बाद रहने वाले, केवल आज ही हैं। और कुछ दिनों के मेहमान जाने कब चले जाए। प्रमाण पत्र हमारे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं कि हम कब तक इस धरती पर जीवित रहे। इसलिए हम लोग असत्य हैं। और लेकिन भगवान सूर्य सत्य है, जो 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 100 साल बाद। इसलिए वो मां भगवती सूर्य की जैसे सत्य स्वरूपिणी, सच्चिदानंद। दूसरी है चित स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जो अपने आप सबको प्रकाशित कर रही है, सुखमय कर रही है, आनंदमयी। चित स्वरूप आनंद स्वरूप है। साक्षात् समाश्रिता यत्र, जो उस मां भगवती की शरण में आ जाता है, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी वो मां भगवती उसको भुक्ति और मुक्ति देती है। ऐसी मां भगवती दुर्गा का हम सब प्रणाम। कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया। उसके बाद कह रहे हैं, हे अगस्त्य ऋषि, भगवान की नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा प्रकट। ब्रह्मा जी का बेटा मरीचि और मरीचि का बेटा हुआ कश्यप और कश्यप जी का बेटा हुआ श्राद्ध।
अब इन मनु महाराज की कोई संतान नहीं थी, तो क्या किया गया? तो अपने गुरुजी वशिष्ठ ऋषि के पास गए और कहने लगे, गुरुदेव मेरी कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा, तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करो। तो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाए। पर मनु महाराज की जो पत्नी थी उसने ब्राह्मणों से कहा कि मेरा बेटा नहीं होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए। ये भारतवर्ष की पहली महिला है जो कह रही है कि मेरे घर में बेटा ना हो और बेटी। ब्राह्मण देवताओं ऐसी कृपा करो, क्या करें? बोले बेटी होनी चाहिए। बोले राजा जी तो ये चाहते हैं कि बेटा हो। बोले अलग से दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो उस देवी ने कहा, ब्राह्मण देवताओं में अलग से तुम्हें दक्षिणा दे दूं। अलग से दक्षिणा दे दी। और जो ब्राह्मण देवता बेटा के लिए मंत्र पढ़ रहे थे पुत्रेष्ट यज्ञ में, उसी यज्ञ को पुत्रेष्ट यज्ञ, उस यज्ञ से एक बेटी प्रकट हो गई महाराज। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बेटी प्रकट हुई, राजा साहब ने देखा बेटी हुई है, तो महाराज गुरुदेव को दिखाया। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने तो कहा था, इसलिए यज्ञ करवाया था कि मेरे घर पर बेटा होनी चाहिए, तो बेटी, उसका नाम रखा गया इला। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस बेटी को ही बेटा बना देता हूं। तो गुरुणाम कृत संस्कार सुद्युम्नो मनोषुता। गुरुदेव ने ऐसे मंत्र पढ़ दिए, उस इला नाम की बेटी को सुद्युम्न नाम का एक बालक बना दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बालक बना मनु महाराज का बेटा। और समय बीता। एक दिन सुद्युम्न जंगल में गया और जंगल में पहुंचते पहुंचते ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर भगवान शंकर ने उस जगह को श्राप दिया। वनांत वनांतरम गच्छन् बहु विभ्राम शानुगा देवादस्ताद्यमात्रे शकुमारो वनं ययो। शकुमारो वनं ययो। आज ये सुदीर्घ नाम का जो बालक उस धरती पर पहुंचा, उस धरती को भगवान शिव ने श्राप दे रखा था कि जो व्यक्ति इस धरती पर अपना पैर रखेगा वो स्त्री बन जाएगा। और जैसे ही सुद्युम्न ने उस धरती पर अपना पैर रखा होगा, देवी भागवत के पन्नों में लिखा है, ऐसे वो सुद्युम्न जिसको पहले स्त्री से पुरुष बनाया था, वह सुद्युम्न पुनः स्त्री बन गया। प्रविष्टाम सुद्युम्नो बभूव प्रमदोत्तमः। सुद्युम्न आज स्त्री बन गया। स्त्री भूतानुगहानस्वम् वडवावीक्ष विस्मिता अतसा सुंदरी एषा विचचार वने वने। सुद्युम्न ने देखा, देखो मैं तो स्त्री बनी हूँ और इतनी सुंदर इसी जंगल में भ्रमण करने लगी, किसी को अपना मुंह न दिखाए। कैसे मुंह दिखाए? क्योंकि जंगल में भ्रमण किया। एक दिन महाराज बुद्ध ऋषि उस जंगल में आ गए। उसने उस देवी को देखा तो उसी के साथ विवाह कर सुद्युम्न जो स्त्री बना, बुद्ध ने उसके साथ विवाह किया
और एक बेटे का जन्म हो गया जिसका नाम रखा गया पूरब। अब एक दिन ये सुद्युम्न स्त्री बना बना देख रहा है कि देखो पति हो गया, बेटा हो गया, लेकिन हम तो कहाँ पुरुष थे और कहाँ स्त्री बन गए। तो चलते चलते चुपके चुपके से अपने गुरु वशिष्ठ के पास चले गए। अंधेरी रात, गुरुदेव देखो तो हम स्त्री बने। गुरुदेव ने ध्यान लगा करके देखा, ये तो सच में पहले पुरुष था और ये तो हमारा स्त्री बन गया, क्या होगा। तो गुरुदेव ने कहा भाई एक काम करो, महादेव का तप, महादेव की कृपा से हो सकता है तुम स्त्री से पुरुष बन जाओ, क्योंकि महादेव के श्राप के कारण ही तो तुम स्त्री बने हैं और महादेव की आशीर्वाद से तुम पुनः पुरुष बन सकते। इसलिए महादेव का तप आया, आसन लगाया होगा, जो महादेव का पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के माध्यम से इस मंत्र पर इतनी शक्ति है कि लिखा है पंचकोटि जप। अगर कोई 50 करोड़ बार या 5 करोड़ बार इसको जप किया जाए तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए। इस मंत्र का इसने जाप किया, ओम नमः शिवायस्तु शंकराय कपर्दिना गिरिराज धांग देहाय नमस्ते चंद्र मौलिनी। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर रहा है। हे भगवान शंकर, आप तो वो देव हैं जिसका कोई नहीं होता है, उसका शंकर होता है। दुनिया में जिसको कोई जगह नहीं देख सकता है उसको भगवान शंकर जगह देते। भूत प्रेतों का कौन होता है? उन्हीं भूत प्रेतों के स्वामी हैं भगवान शंकर। बोलो जय श्री राम। और ऐसे देव हैं भगवान शंकर जो सबको जगा देते। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी भी पीड़ा को दूर करो। अथा प्रसन्नो भगवान वाच मुनि सत्तमा मान शंपुमान सभविता मान शं नारी भविष्यति। जैसे ये प्रार्थना की कि हे भगवान शंकर, आप मेरे दुखों को दूर करो। भगवान शंकर दयालु हो। भगवान शंकर अपनी उमा गौरी के साथ अंबर आकाश में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे सुद्युम्न, तूने मेरी तपस्या की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम 6 महीने तक तो पुरुष बनोगे और 6 महीने बाद स्त्री बन जाओगे। 6 महीने तक पुरुष रहोगे और 6 महीने बाद स्त्री बन जाओगे। फिर पुरुष बनोगे, फिर स्त्री बनोगे। ना कह करके भगवान शंकर अंतर्धान। समय बीता, जैसे ही 6 महीने होते हैं ऐसे ही स्त्री बन जाता है, फिर पुरुष बन जाता है। फिर भगवान शंकर से फिर प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने कहा, जाओ, मेरे फिर आशीर्वाद है कि तुम अब 6 महीने छोड़ो, 1 महीना स्त्री बनोगे, 1 महीना पुरुष। अब जब तक पुरुष बनता है तब तक अपनी अयोध्या में जाता है, और जैसे ही स्त्री बनता है ऐसे जंगल गुफाओं में चले जाता है। देखना समय बीता, अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव क्या किया जाए? गुरुदेव ने कहा, शंकर जी से तो प्रार्थना कर दी, अब देखो मां भगवती की आराधना। मां भगवती की आराधना में गुरुदेव क्या करें? बोले देवी भागवत की कथा कराओ। तो लिखा है फिर देवी भागवत की कथा होने लगी।
नवरात्रों के टाइम पर सुद्युम्न के द्वारा देवी मां की कथा हुई और जैसे ही आज देवी भागवत कथा पूर्ण होने वाली थी, वो मां भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा मैया की हर हर महादेव। आज स्तुति गाते हैं जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुरा राधे जयानंद गुणालये। नमो नमस्ते देवी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्याशूदिनी। हे मां जय देवी, आपकी जय हो। महादेवी आप महादेवी है, आपकी जय हो। भक्त अनुग्रहकारिणी, आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है, कृपा करने वाली है, आपकी जय हो। जय सर्व सुराराध्य, सुर कहते हैं देवताओं को। एवं भगवती आप वो देवी हैं जिसकी आराधना ये देवता लोग करते हैं, ये सुर लोग करते हैं। ऐसी देवी की, जिस देवी की देवता आराधना करते हैं, ऐसी देवी मां को मैं प्रणाम करता हूँ। और कौन सी देवी को प्रणाम करता हूँ? नमो नमस्ते देवी शरणागत वत्सले। हे मां आप शरणागत वत्सल हैं, जो आपकी शरण में आ जाते हैं आप उसके सब दुखों को दूर कर किसकी तरह? वत्सला की तरह। जैसे एक गाय माता अपने बछड़े का, जब बछड़े का जन्म होता है तो माँ गाय उसको साफ कर देती है, स्वच्छ बना देती है, उसको इतना प्रेम करती है। ऐसे ही जैसे गाय अपने वत्स से प्रेम करती है, ऐसे ही माँ आप अपने भक्तों का उस वत्सला की तरह दुखों को दूर करती है। आपकी जय हो। जय दुर्गे दुःखहंत्री, जय दुर्गे आपकी जय दुर्गे दुःखहंत्री, आप दुखों को दूर करती हो। दुष्ट दैत्य विभूषिणी, दैत्यों को दूर करने वाली मां भगवती आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रसन्ना भवती वेसी चतुर्वर्ग प्रदायिनी, कस्त्वं तुम क्षमो देवी केवलम प्रणतोष्म्यहम्। आप मेरे अपराध को क्षमा करें, क्षमा करें। ये प्रार्थना जब की तो मां ने कुछ बोला नहीं, तब वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की तो अब मां भगवती बोल पड़ी। वशिष्ठं तां दिशं नत्वा समागत्याश्रमं जलम् समाहूय च सुद्युम्नं देवीराधनमादिशत्। अब वशिष्ठ जी बोल पड़े, हे मां मेरा जितना तप है आज उस तपस्या का फल ये दे दो कि आप इस सुद्युम्न को आप पुरुष बना दो, पुरुष बना दो। मैं यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। मां भगवती प्रसन्न हो गई और बोल पड़ी, हे सुद्युम्न जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आज के बाद तुम स्त्री नहीं बनोगे, तुम हमेशा पुरुष बन जाओगे, पुरुष बन जाओगे। हमेशा हमेशा के लिए तुम पुरुष हो जाओगे, पुरुष हो जाओगे। उसी समय महाराज स्त्री बना सुद्युम्न था, वो पुरुष बन गया और हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बन गया। कहते हैं उसके बाद मां भगवती अंतर्धान हुई और उस सुद्युम्न को घर में लाया और पिता की गद्दी पर बिठा दिया। मनु महाराज जो गद्दी उसके ऊपर उसको बिठा दिया। राज्यासने विसक्तस्तो वसिष्ठेन महर्षिणा भुवं शशाक धर्मेण प्रजा सेवानुरंजय। फिर वो अपने पिता की गद्दी पर बैठा और राज्य का लालन पालन करने लग गया महाराज और अपनी पिता की गद्दी को चला। तो उस मां भगवती की कृपा से जो सुद्युम्न जो स्त्री बना था वो हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बन गया।
इस देवी भागवत कथा करवा कर, इसलिए माँ की कृपा से सब काम बनते हैं। इति कथित मशेषे इतिहासं च विप्रा यदि पठित सुभक्त्या मानवो वह शृणोति शैः सकल प्राप्यते दिव्या प्रसाद परम व्रतमथाति याति दिव्या सलोकम। उस माँ की कृपा से जो इस पुराण को सुनता है, वह पुराण सुनने वाला व्यक्ति भी उस माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करता है, वो रोग मुक्त हो जाता है। आज अगस्त्य मुनि कह रहा है, गुरुदेव और सुनाइए, तृप्ति नहीं हो रही है मुझे, और सुनाइए गुरुदेव, और सुनाइए। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं, देव सेनापति देव विचित्रेयं श्रुता कथा पुनरान्यच्च माहात्म्यं वद भागवतस्य मे। अब मैं तुम्हें और देवी भागवत चरित्र में प्रवेश करा रहा हूं। हे ऋषि, ध्यान मग्न होकर के सुनिएगा। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, धरती पर एक महात्मा हुआ था जिसका नाम था ऋतवाक। ऋतवाक महात्मा। इस महात्मा ने बहुत तप किया, पर इसका कोई बेटा ही नहीं। तो लोगों ने कहा, देखो देखो पुत्र नहीं है, हंसी उड़ाने लगे होंगे, मजाक उड़ाने लगे होंगे, जनता कुछ भी कर सकती है। बोलो जय श्री राम। बोले क्या किया जाए? बोले पुत्र यज्ञ कर। तो इस ऋतवाक मुनि ने भी यज्ञ किया, और उस यज्ञ से उनका एक बेटा पैदा हुआ। वो भी कैसा लिखा है, तथा एवात समुनि शोक रोगा कुलोद्भवः। रोग से ग्रसित बेटा पैदा हो गया इनके घर। तथा एवात समुनि सो रोगा कुलोद्भवः। रोग कैसा? बोले आलसी बेटा, कालू पिता की बात सुनने वाला, ऐसा पुत्र पैदा हो गया। बोलो जय श्री राम। पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं।